अब नाथूराम गॉडसे ने अगर गांधी जी को मारा था तो सारे ब्राह्मण या हिंदू लोगों पे तो कत्लेआम नहीं हो गया था। राजीव जी को लेटे ने मारा था, क्या सारे मद्रास में या साउथ इंडिया में सब दंगे हो गए थे? मेरे हिसाब से तो फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी माँ बाप के प्रति करी है, बहुत शर्मनाक, बहुत निंदनीय है। मैंने वो दौर देखा है 84 का, बहुत ज्यादा गलत हुआ था सिखों के साथ। क्या आप दिल्ली की शक्लो सूरत अब बदलेगी? जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। केजरीवाल की कोई ऐसी चीजें जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पर आई? सबसे बड़ी बात थी घमंड। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा थी? 84 के दंगों में जो सिख कत्लेआम में शामिल रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम पहुंचे हैं जसविंदर सिंह मलसिया के पास, जो अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। देश भर में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, बहुत उथल पुथल है, काफ़ी सारे मुद्दे, क्योंकि दिल्ली की राजनीति बदल गई है। एक तरफ आपने देखा रणबीर इलाहाबादिया का एक स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके खिलाफ देश भर में आप देख सकते हैं खिलाफत हो रही है। वहीं सज्जन कुमार, जो कि 1984 दंगों के अंदर शामिल थे या यूं कहें सम्मिलित थे, अब उन्हें दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट के थ्रू। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे जसविंदर जी से। जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, सत श्री अकाल। जसविंदर जी, दिल्ली की राजनीति अब बदल गई है। तकरीबन 27 साल के बाद दिल्ली में अब भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है। क्या लगता है, दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है तो क्या अब दिल्ली की शक्लो सूरत अब बदलेगी, हालात बदलेंगे? देखिए, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, उससे तो मुझे लगता है कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। क्योंकि जो केजरीवाल ने पिछले 10 या 12 साल से वो रहा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहा, तो उसने जो वादे किए मुझे लगता नहीं उसने पूरे किए। कई ऐसे मुद्दे में बात करूँगा, बहुत लंबी चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी दिल्ली में, ऐसी मेरी सोच है। केजरीवाल की कोई ऐसी चीज़ें, 2-3 ऐसे पॉइंट अगर आप बताना चाहें जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पर आई? सबसे बड़ी बात थी घमंड, पहली बात। दूसरी बात थी, जिस आंदोलन से ये लोग निकल के आए थे, अन्ना के आंदोलन से, वो था आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। और उसी भ्रष्टाचार के केसों में ये खुद सारे फंस गए। बहुत लोग फंसे हैं, कुछ लोगों के मुकदमे भी चल रहे हैं, कुछ जेल भी गए हैं, कुछ अभी जेल में हैं। तो एक घमंड, अहंकार और भ्रष्टाचार से जो इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, और वादे पूरे नहीं हुए थे दिल्ली के लोगों के साथ। अभी केजरीवाल पीछे स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं वादे नहीं पूरा कर पाया, मैं अगली बार पूरा करूंगा। पिछली बार करते अपनी पूरा, अगली बार पूरा करूंगा। तो कितनी बार पूरा करेंगे? जनता एक चांस देती है, 2 चांस देती है। और इनकी हार की वजह सबसे बड़ा था इनका अहंकार, इनका घमंड, और इनको लोगों के साथ ना मिल के चलना। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी, तो आम लोगों की पार्टी नहीं रह गई थी, खास लोगों की पार्टी बन गई थी। ठीक है। सज्जन कुमार, जो कि 1984 के सिख दंगों के अंदर दोषी के तौर पर सबके सामने थे, और आज अब कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार दे दिया है। आप क्या मानते हैं कि 1984 के अंदर जो ये सब कुछ जो हुआ, क्या वो एक सुनियोजित एक पूरा कांड था, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा थी? देखिए, उस टाइम जो भी 84 के दंगों में जो सिख कत्लेआम में शामिल रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी, और इसको पहले से रूप रंग दे दिया गया था। जिसके बाद उस टाइम देश में जो हालात बने, जिस तरह सिखों को मारा गया, लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ हुई, घर बार लूट गए, और ये उस वक़्त का क्या, मैं आज तक का, जब से देश आज़ाद हुआ है, मैं ऐसा सबसे बड़ा कत्लेआम मानता हूँ इसको। सर, 40 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। और 40 साल बाद ये जो कोर्ट की तरफ से उनको दोषी करार दिया गया है, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं लग गया आपके हिसाब से? अब क्या लगता है, अब जब ये फैसला आया है कि उन्हें दोषी करार दिया गया है, तो जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, उसके प्रति देश के लोगों का कितना विश्वास बढ़ेगा, या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, न्याय के प्रति तो लोगों का विश्वास है ही है, वो शुरू से है, अब भी है, आगे भी रहेगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इसको दोषी करार दे दिया गया है। अभी और बहुत नेता हैं जो बाहर हैं कांग्रेस के, जो उस टाइम इन्वॉल्व थे उस दंगों में,
उनको भी ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी और आने वाले जो नेता अब उभर के आ रहे हैं उनको पता लगे कि जुर्म चाहे 40 साल बाद आए या 35 साल या 50 साल बाद सामने ज़रूर आएगा और सज़ा ज़रूर मिलेगी और जेल जाना पड़ेगा। अभी 18 तारीख को सुनवाई भी होगी जिसमें सज्जन कुमार के जो वकील होंगे वो ने उनके बचाव के अंदर उनके लिए दलीलें देंगे, वहीं जो सरकारी वकील होंगे वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। क्या लगता है कि क्या सज्जन कुमार के वकील उन्हें बचा पाएंगे, क्योंकि एक बार 40 साल का समय बीत चुका है और कोर्ट ने अब मान लिया है कि वो दोषी हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता उसके वकील बचा पाएंगे उसको, क्योंकि अब सब चीज़ें स्पष्ट हैं कोर्ट में भी, विटनेसेस भी उनके बयान हो चुके हैं, क्रॉस भी हो चुका है और मुझे नहीं लगता वकील बचा पाएंगे। अब सिर्फ सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। बतौर आप भी सिख हैं, सिख समुदाय से आते हैं और एक बड़े ग्रुप को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि सिखों के साथ कितना गलत हुआ था उस समय पे? आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो क्या है इस मामले को लेकर? मैंने वो दौर देखा है 84 का, बहुत ज़्यादा गलत हुआ था सिखों के साथ। अब मैं एक आप ही के चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ जनता से, तमाम लोगों से। अब नाथूराम गॉडसे ने अगर गांधी जी को मारा था तो सारे ब्राह्मण या हिंदू लोगों पे तो कत्लेआम नहीं हो गया था? इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था, वो सिख नहीं मैं उनको कहलाता, मैं उनको एक कातिल कहलाता मानता हूँ कि वो कातिल थे। तो ये थोड़ी कि कुछ एक परिवार का एक सदस्य गलती का तो पूरा परिवार या पूरा कुंबा दोषी हो जाएगा। अब राजीव जी को लेटे ने मारा था, क्या सारे मद्रास में या साउथ इंडिया में सब दंगे हो गए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे। ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक ऐसा कत्लेआम था जो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। जसविंदर जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि अभी एक मुद्दा और है देश में जो बड़ा ज़्यादा तूल पकड़े हुए है, वो है रणबीर इलाहाबादिया का। ये अब इन लोगों ने एक अश्लीलता का एक धंधा बना लिया है, बदतमीजियों का, नॉन वेज बातें करना। और जो ये रणबीर इलाहाबादिया है, इसने जो माँ बाप के लिए, मैं बोल नहीं सकता चैनल पे, जो इसने टिप्पणी करी है और उन बच्चों को जो एक सीख दे रहा था, उस हिसाब से तो इसको, मेरे हिसाब से तो फांसी होनी चाहिए। बहुत बड़ी सजा की डिमांड कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, फांसी होनी चाहिए कि माँ बाप एक आदर्श होते हैं, माँ बाप एक उच्च श्रेणी के ऐसे इंसान होते हैं बच्चे के जीवन में, जो बच्चे को चलना, पढ़ना, लिखना, सिखाना सब सिखाते हैं। हमारे धर्म में तो माता पिता को भगवान के बराबर से भी ज़्यादा, हमारे धर्म में भगवान से ज़्यादा पहले नंबर पे माता पिता को रखा गया, उसके बाद गुरु परमेश्वर को रखा गया हमारे धर्म में। बिल्कुल। और इसको अनफॉलो कर देना चाहिए तमाम हिंदुस्तान के, क्या दुनिया के लोगों को, और इनके यूट्यूबर्स चैनल्स पे बैन लगना चाहिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगा, जैसे वो भारत आ जाए, अभी तो बाहर अमेरिका की यात्रा पे हैं, वो इससे जो इसको उन्होंने बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड दिया था उसको भी वापस लें। जो वीडियोस ये बनाते हैं वो सिर्फ इनके कमाई का एक जरिया था, लेकिन हकीकत शायद इससे कहीं और परे है। देखिए, हकीकत तो ये है कि कमाई का जरिया था, और आजकल की जनरेशन जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो ज़्यादा इनको पसंद कर रहे हैं। अब ये जो बातें करते हैं, अब कहते हैं ना, जैसी मत वैसी बुद्ध, आप जैसी बातें सुनोगे वैसे बन जाओगे। अब इनको देख के जो बच्चे इनके चैनल देखते हैं, जैसे कि 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के, 18 साल के, तो वो इनको आइडल मान लेंगे, अपना एक मेंटोर बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे की विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है कि आप हिंदुस्तान में जो एक धर्म प्रति, जो संस्कृतियों का एक मान सत्कार करता है, हर धर्म का यहाँ लोग रहते हैं, उनको आदर सत्कार मिलता है, और ये इस रास्ते पर डाल रहे। मैं तो कहूँगा इसके पैनल के जितने लोग हैं, अभी बॉम्बे पुलिस ने एक अपूर्वा नाम की लड़की है, उसको क्वेश्चनिंग करी है। समय राणा बाहर बैठा हुआ है, वो पुलिस को कह रहा है कि मैं तो मार्च में आऊँगा, जैसे पुलिस की वेट करेगी इन्वेस्टिगेशन की। घमंड देखिए कितना है इनको, लोगों को, बच्चों को। वो 27 साल का है आई थिंक समय राणा, ये 31 साल का है रणबीर इलाहाबादिया। तो मैं कहूँगा इनको तमाम ऐसी सख्त सजाएं मिलें। मेरे हिसाब से तो फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी माँ बाप के प्रति करी है, बहुत शर्मनाक, बहुत निंदनीय है। और मैं कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, क्या अगर फांसी के ऊपर की सजा तो मैं वो भी डिमांड कर सकता हूँ। जसविंदर जी, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो यूट्यूब या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी चीज़ों को सरकार को नज़र रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और कुछ भी ऐसा हमारे देश में सीधे तौर पे तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि जब एक मूवी भी लॉन्च होती है तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मैं भी यही बोलने लगा था, आपने जैसे सवाल किया था, तो एक मूवी भी जब लॉन्च होती है तो वो भी सेंसर की कैंची चलती है उसके ऊपर, तो इनके ऊपर सेंसर की कैंची चलनी चाहिए। ये पहले ब्रॉडकास्ट होने से पहले इनके साथ ऐसा एक लॉ लेके आया जाए कि आप जो बनाओगे पहले आप इस संस्था को दिखाओगे या इस एसोसिएशन को दिखाओगे, ये इसको मंजूर करेगी तब ये टेलीकास्ट होगा। उससे पहले टेलीकास्ट नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ ऐसे शोज बंद ही कर देने चाहिए। इन शोज़ की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है। मजाक, हंसी मजाक वहाँ तक सीमित रहता है जो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँची जाए। जब ये मजाक को एक प्रोफेशनल बनाते हैं, एक पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं, मैं टीवी में देख रहा 1.5 करोड़ रुपए इनकी कमाई है हफ्ते की। ये क्या है? हमारे देश में क्या हो रहा है? उधर हम महाकुंभ बना रहे हैं, स्नान हो रहा है, और यहाँ ये किस तरफ हमारी जनरेशन को डाल रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का मेल नहीं, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी डिमांड करी है, फांसी की डिमांड करे जसविंदर जी। सर, वैलेंटाइंस डे भी है, तो लड़का लड़की जो भी हैं वो वैलेंटाइंस डे भी मनाने जाएंगे। अलग अलग जो संस्थाएं, जैसे हम बजरंग दल को ले लें या फिर शिवसेना को ले लें, वो लगातार हमेशा वैलेंटाइंस डे को मनाने के खिलाफ रहे हैं। जसविंदर सिंह मलसिया इस पर क्या अपना मत रखते हैं? देखिए, मैं इसको एक बच्चों का त्यौहार के रूप में लेता हूँ। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, जैसे अश्लीलता फैलाते हैं ये। आराम से जाएं, जो एक दूसरे को गिफ्ट देना है वो दें और अपने घर आ जाएं, लंच करें या डिनर करें। पब्लिकली या पब्लिक प्लेसों में ऐसी बदतमीज़ी नहीं चाहिए जिसके करके इस त्यौहार को लोग एक बुरी नज़र से देखें। तो ये एक बच्चों का, न्यू जनरेशन का त्यौहार है, ये इनको मनाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच रखते हैं जसविंदर जी। तो ऐसे तमाम और मुद्दों को लेकर हम जसविंदर जी के पास लगातार आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।